नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। मैं हूं श्रुति। यूपी की कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय जनपद पार्टी के प्रदेश मुख्यालय ने दुर्विजय राय को मऊ जनपद का नया जिलाध्यक्ष चुना है, जिसके बाद मऊ में पहले आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह के दौरान भाजपा के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संगठन जैसी योजना करता है, ये हमारे लिए पद नहीं है। संगठन जैसी योजना करता है, कभी किसी सामान्य से कार्यकर्ता को बूथ अध्यक्ष बनाता है, वही बूथ अध्यक्ष धीरे धीरे काम करते करते राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। हमारा संगठन, हमारी पार्टी अन्य दलों के कल्चर के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। मैं अध्यक्ष होते हुए भी कार्यकर्ता आगे आगे चलेगा और मैं कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करते करते पीछे पीछे चलने वाला हूँ। वहीं मौजूद वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं ने स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए नए जिलाध्यक्ष से पार्टी की छवि को स्वच्छ रखने की उम्मीद जताई। इस दौरान नए भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्विजय ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, इसलिए हमारे कार्यालय में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान की प्राथमिकता दी जाएगी। एक युवती का शव मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल महोबा थाने के मदन सागर तालाब में मॉर्निंग वॉक में निकले युवकों ने तालाब में एक शव को उतरते देखा, तो इसकी सूचना डायल 100 को दी। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को तालाब से निकलवाकर अपने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, 4 बजे रात से मैं एफआईआर करने थाने में गया था, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। आज सवेरे 10 बजे बैठे, शाम 9 बजे रात तक बैठा था मैं, वो मेरी कुछ नहीं सुनी वहाँ पर। मैं ढूंढी तक आज सवेरे में ढूंढा, अब पता नहीं बेटी कहाँ थी। मैंने आगे आज मैंने बताया, तब मैंने आगे पता चला कि मेरी बेटी यहाँ तालाब में डूब गई है। कोतवाली महोबा का मनिया दे चुकी है, मदन सागर है। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक लड़की का शव उतराया हुआ मिला है। उस जानकारी पर कोतवाली पुलिस आकर के शव को बाहर निकलवाई है। शव की शिनाख्त हो गई है। उसके पिताजी और बड़ी माँ आ गई हैं यहाँ पर। उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से लगभग ये बीमार चले, मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और कल से ये घर से निकली हुई थी बालिका। ग्वालियर में इसका इलाज चल रहा है मानसिक का। जो जगह जगह पर अरदास पूजा भी किया करते थे, उसके बाद शव को बाहर निकालने के बाद पंचायतनामा आदि की कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजेंगे। मथुरा के हरनौल मोड़ के पास हुई 50,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। एक शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही पुलिस का कहना है कि घटना में 3 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ लूट हुई उसने ही तीनों के नाम बताए हैं और इसी आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जिस अध्यापक को गिरफ्तार किया गया उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन्होंने इससे पहले भी लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन आपसी व्यवहारिक समझौते के आधार पर राजी कर लिया था। मामला सर मुझे मालूम नहीं, ये मैं कॉलेज से आ रहा था, इनको रास्ते में सेनानी द्वार पर निकट मिला तो दीपक नागर जी उन्होंने मुझे हाथ दिया। मैंने अपनी बाइक रोक ली। नागर जी ने मुझसे कहा कि आप साहब को आपसे कुछ बात करना चाहते हो, थाने आ जाओ। तो मैं अपनी बाइक से थाने गया। फिर साहब ने 2-3 घंटे बैठा रखा, फिर बात की तो साहब ने बस मुझे इतना पूछा तुम क्या क्या करते हो। मैं कॉलेज में जाता हूँ। क्या करते हो कॉलेज में तुम? कॉलेज में मैं एडमिशन करता हूँ और फीस लेता हूँ बस। अच्छा, तो काम करता हूँ। जैसा बता रहे हैं आपके पास तमंचा, 2 कारतूस, कोई तो इतने आपराधिक मामला क्या ही सब? मेरे पास कुछ नहीं पकड़ा गया सर। थाना सुरीर के अंतर्गत एक लूट अप्रैल माह में हुई थी 50,000 रुपये की। हरनौल मोड़ पर एक शर्मा जी, सुरेश चंद्र शर्मा के लड़के योगेश शर्मा अपने रिश्तेदारी से 50,000 रुपये लेके आ रहे थे। उसी समय 3 युवकों ने मोटरसाइकिल से जाकर उनसे 50,000 रुपये छीने। यद्यपि उनका मोबाइल और कुछ पैसा बच गया था, लेकिन ये घटना इन लोगों ने कारित की। उसी के तहत ये आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। हेमंत चौहान इसमें पकड़े गए हैं। इनसे 7,000 रुपये गिरफ्तारी हुई है। फिर 7,000 रुपये बरामदगी हुई है। एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इनके 2 साथी भागने में सफल रहे हैं, जिनका भी नाम प्रकाश में, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। विधानसभा सदन के नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी अपने दौरे पर एटा के अलीगंज पहुंचे।
अलीगंज से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राम गोविंद चौधरी का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। जितने लोग इस घटना में दोषी हैं उनके प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूँ। जितने घायल हैं उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और जब अधिकारी की लापरवाही है तो सरकार की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही तो अधिकारी की लापरवाही है, और लापरवाही तो यही है। स्लैब कैसे डाल रहे हो कि तुरंत गिर जा रहा है। इस दौरान सपा नेता ने अपने भाषण में सहावर हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। फर्रुखाबाद में गंगा से संबंधित 12 मांगों को लेकर नमामि गंगे समिति के जिला प्रभारी रवि मिश्रा ने कई समाज सेवी संगठनों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिले में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत घाटों का विकास कार्य कराया जा रहा है। उसके लिए जो बालू का प्रयोग किया गया वह गंगा की मुख्य धारा से लिफ्टर मशीन से निकाली गई, जबकि हाई कोर्ट ने उस मशीन पर रोक लगा रखी। नमामि गंगे के अंतर्गत फर्रुखाबाद में मुख्य रूप से घाटों का सौंदर्यीकरण के लिए, पंचाल घाट के सौंदर्यीकरण के लिए काम चालू है युद्ध स्तर पर, और मुझे आशा है कि 1 महीने के अंदर ही वो काम पूर्ण कर ली गई एजेंसी। इसका हम लोगों ने देखा भी है, और उसमें घाट जैसे अपने हरिद्वार में घाट बना हुआ है हर की पौड़ी में, वैसे ही घाट का निर्माण हो रहा है पंचाल घाट की दोनों तरफ करीब 100 मीटर में। कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर यह कार्य किया गया। इस कार्य में बच्चों को भी लगाया गया। जब से घाट का सौंदर्यीकरण शुरू हुआ तब से अब तक लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग डूब चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संदिग्ध अवस्था में बैठे प्रेमी युगल को धर दबोचा। अचानक हुई इस कार्रवाई से जोड़ा घबरा गया, युवक की तबीयत बिगड़ गई। क्या हुआ तुम्हारे साथ वाले लड़के को? उसने जहर क्यों खाया? पता नहीं क्यों खाया। तुम्हारी उससे कोई अनबन हुई थी? नहीं। किसी से कोई बात? बस चेकिंग हुआ, उसके बाद वो बाथरूम में गया, उसके बाद पता नहीं। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। कहाँ से आ रही थी? बनारस से? हाँ। जबरदस्ती भाग के आ रही थी उसके साथ कि अपनी सहमति से आ रही थी? अपनी सहमति से आ रही थी। कहाँ जा रहे थे आप लोग? दिल्ली जा रहे थे। क्या करने? हम लोग शादी करने जा रहे थे। आज दोपहर बाद में कानपुर रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर महिला चाइल्ड लाइन की महिला कर्मियों द्वारा एक किशोरी को, नाबालिग बच्ची थी, उसको बेंच पे बैठा हुआ एक लड़के के साथ देखा गया। उनको कुछ शक हुआ तो उन्होंने उस बच्ची से बात किया। बच्ची से बात करने पे पता चला कि वो बनारस से आई हुई है और माइनर है। उससे वो पूछताछ करके उस महिला बच्ची को और उसके साथ जो लड़का था उसको लेके प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपने बूथ की तरफ ला रहे थे। तो बूथ की तरफ ला रहे थे, रास्ते में लड़का जो था उसको चक्कर आया और वो गिर गया। गिरने के बाद में उन्होंने तुरंत वहाँ से ही पुलिस को इन्फॉर्म किया जो प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे थे। उन्होंने ले जाके लड़के को हॉस्पिटलाइज कराया है। जैसे इस बात की जानकारी कानपुर जीआरपी को लगी तो इंस्पेक्टर राम मोहन राज ने तुरंत अपनी टीम के साथ प्राथमिक इलाज के लिए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि प्रेमी युगल पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे और युवती अभी नाबालिग है। राजधानी लखनऊ में कलेक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला योजना समिति की बैठक की गई। यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुस्लिम वक्फ मंत्री मोहसिन रजा, डीएम, सीएमओ, सीडीओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। प्रत्येक विभाग के ऊपर बात करते हैं। इस तरह से 42 विभागों की इस जिला योजना की बैठक में चर्चा किया है। उनको कितना जो है वो हमने व्यय स्वीकृत किया है, कितना उन्होंने प्लान किया है, इसकी बात हुई है। और इस वर्ष का हमारा जो है वो 50,427 लाख का जो है वो बजट है। जिला योजना की बैठक थी। जिला योजना की बैठकों में जितने भी 40 विभाग अपनी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए जो परिव्यय अनुमोदित कराते हैं, उसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ। इसमें माननीय विधायकगण, सांसदगण सभी लोग इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा नगर निगम के पार्षदगण और सभी अधिकारी भी इसके मेंबर होते हैं। आज विस्तृत चर्चा 2 घंटे सभी परियोजना पे हुई और
लगभग 550 करोड़ की जिला योजना का परिव्यय है वो अनुमोदित हुआ है। अब ये योजना शासन को भेजी जाएगी। शासन का जो बजट एलोकेशन आने वाले साल में होगा वो इसी के अनुरूप होगा। इसमें केवल पर्यटन सुविधाओं के लिए और पेयजल के लिए बजट की धनराशि बढ़ाने के लिए और कुछ 1-2 विभागों में कम करने के लिए संशोधन पारित हुआ है। वो संशोधन करा के आज ही शाम को इसको क्लियर करा दिया जाएगा और इसके हिसाब से जो आने वाले साल में धनराशि जारी होगी उससे जनपद में कार्य कराया जाएगा। इस बैठक में लगभग 550 करोड़ रुपए अनुमोदित हुआ है, जो कि शासन को भेजी जाएगी। डीएम ने बताया कि इसमें पर्यटन और पेयजल के लिए व्यय बढ़ाने के लिए और कुछ विभागों के लिए धनराशि घटाने के लिए संशोधन किया गया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार व अमित शाह का पुतला फूंका और लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की फोटो को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म दिखाई पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर 1090 चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने जिन्ना का पुतला दहन किया। अभी हमारे संज्ञान में आया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी है और अगर देश के किसी अन्य भाग में, अन्य संस्थान में जिन्ना की तस्वीर लगी है या किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगी है जिसका भारत की तरक्की और भारत को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, बल्कि उसने भारत का सर नीचा करने का काम किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि ऐसे लोगों की तस्वीर को तत्काल भारत की सीमा से बाहर फेंका जाए, क्योंकि उनका भारत की तरक्की में, भारत को ऊंचा उठाने में कभी कोई योगदान नहीं रहा। युवाओं ने कहा कि अगर अन्य किसी स्थान पर जिन्ना की तस्वीर लगी तो उसका भी विरोध किया जाएगा। युवाओं से सवाल किया गया कि केंद्र सरकार ने रमजान के महीने में आतंकवादियों पर फायर न करने का सेना को आदेश दिया है, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। अगर इस बीच सेना को क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने 6 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से डकैती के दौरान लूटे गए आभूषण व नकदी सहित डंडे, फरसे, कुल्हाड़ी और तमंचे भी बरामद किए गए हैं। ये डकैत 14 और 15 अप्रैल को 3 घरों में बड़ी लूट को अंजाम दे चुके हैं। इस दौरान घायल परिवार के लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। पिछले महीने में 14/15 के रात थाना करहल में 2 रॉबरी घटनाएं हुई थी, जिसमें घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि हमारे आईजी रेंज साहब ने अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद हमारी पूरी टीम लगी और जनपद मैनपुरी की सर्विलांस टीम ने और थाना करहल की टीम ने मिलकर के इस घटना को अनावृत करके और 6 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया है। इसमें सुराग्रह सिंह और बाकी अपनी जो हमारी सर्विलांस के इनपुट्स उनके आधार पर हमने अभियुक्तों को तलाशा और ये अभियुक्त वो है जिन्होंने इस घटना को पारित किया। इनके पास से 4 असलहे, उनके अन्य 5 देसी उपकरण और घटना में लूटी गई संपत्ति की बरामदगी। संगठन से अपने आप करते हो, ऑर्गेनाइज वे में क्राइम करते हैं। ये ऐसा है, ये मूलतः ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर के जनपद में। इनके ग्रुप में लगभग 30 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी मास्टरमाइंड सहित गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। एक आई विटनेस है, उसने बताया था कि ये वहाँ बैठे थे, कुछ लोग बोलेरो से आए और गाड़ी से उतर के उसको राड डंडे से मारे हैं और कुछ फायरिंग की भी बात बता रहे हैं। तो इनको इंजरी है, हेड इंजरी है और कुछ और इंजरी भी है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है अभी, तो वो कह रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कोई गन शॉट इंजरी है। फिर भी जो है हेड इंजरी के संबंध में वो उनका मेडिकल आदि करा रहे हैं, न्यूरो सर्जन आदि को रिफर किए हैं। और वो जो बोलेरो थी वो पकड़ ली गई है, उसमें जो लोग थे पकड़ लिए गए हैं और मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। वृंदावन के बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रताप बाजार के स्टेट बैंक पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मांग पूरी न होने पर हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। बैंक कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और जो उनका वेतन समझौता क्योंकि 1 नवंबर 2017 को ड्यू हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। इसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बैंक कर्मचारी कभी भी इस टैग को पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, नवंबर 17 से हमारा वेतन समझौता ड्यू है, उसके बावजूद भी हमने पहली बार ये कदम उठाया कि प्रदर्शन के लिए आज एकत्रित हुए हैं।
आगे मजबूरी बस हमको हड़ताल पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि केवल 2% बढ़ोतरी की समझौता प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। शामली के झिंझाना पुलिस ने पिता के हत्या के मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे बेटे व उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 मई को हुई किसान की हत्या में खुद पर चल रहे मुकदमे में वादी पर दबाव बनाने के लिए बेटे ने ही अपने बाप की हत्या कर दी। पिता के हत्यारे बेटे का एक साथी अभी भी हत्या में शामिल था। वर्तमान में विचाराधीन 302 अलीम हत्याकांड के मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने को ही अरशद ने अपने बाप वहीद को 7 मई को गोली मारने की प्लानिंग की और बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। ये 7 तारीख के लगभग शाम 6 बजे की घटना है, जब थाना झिंझाना को 100 नंबर के माध्यम से ये जानकारी मिली। एक वहीद नाम के एक व्यक्ति है, इसकी उम्र लगभग 70 साल की होगी, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर जो वादी हैं, जो वहीद का लड़का है इलियास, उन्होंने ये बताया कि 4 व्यक्ति थे जिन्होंने आके इनको गोली मार दी थी, एक मोटरसाइकिल पे आए थे। जानकारी करने पर विवेचना चालू की गई और उसमें यह बात सामने आई कि जो 4 व्यक्ति जो नामजद किए गए हैं, इनसे वादी पक्ष की पुरानी रंजिश है। 2015 में एक मुकदमा लिखा गया था हत्या का, जिसमें कि जो मृतक हैं वो और उसके परिवार के अन्य लोग नामजद थे। इसके कारण संदेह उत्पन्न हुआ और भी टेक्निकल इनपुट्स लिए गए और मैनुअल इनपुट्स लिए गए, तो इससे ये बात सामने आई कि जिन 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है वो उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे। और विवेचना की गई तो इससे ये बात प्रकाश में आई कि इलियास ने खुद ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। इस मुकदमे में न्यायालय में तारीख 9 की लगी हुई थी और 7 की ये घटना है, तो दबाववश, ताकि इस घटना को अंजाम दिया गया कि दबाववश जो दूसरा पक्ष है न्यायालय में तारीख पे ना जाए और मुकदमे से इनको राहत मिल जाए। तो इसमें हम लोगों ने विवेचना करके टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे और मैनुअल इनपुट्स के आधार पे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अरशद और इलियास। अरशद जो है वो वादी का जो मृतक है उसका पुत्र है और एक और उसका साथी इलियास, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ में इन लोगों ने ये सारी बातें कबूल भी ली। मैनपुरी में 30 रुपए के मामूली विवाद के चलते एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की गला दबाकर हत्या कर दी। आनन फानन में पड़ोसी दुकानदारों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 16 वर्षीय आरोपी लव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक अजीत के परिजनों को दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली क्षेत्र में शीतला माता मंदिर पे बच्चे की दुकान थी, नाम था अजीत, उसकी दुकान थी वहाँ पर एक पड़ोस में दूसरी दुकान थी, उससे लड़के से मारपीट हुई। पैसे लेने के संबंध में आपस में मारपीट हुई, उसमें उसने उसकी गर्दन दाबी, उसको लेकर लोग हॉस्पिटल जिला अस्पताल है जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जो रिपोर्ट हमको दी गई कि पैसे के संबंध में आपस में मारपीट हुई, तो उसमें लव कुमार नाम का लड़का और उसके पिता और उसके भाई वगैरह थे वहाँ पर। लव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कम सूचना रिपोर्ट दिखाई जा रही है, देखना होगा उसी हिसाब से करना। फर्रुखाबाद के जहानगंज में आदमखोर कुत्ते के साए में ग्रामीण जी रहे हैं। डर का आलम यह है कि गांव के बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। परिजन खुद अपने बच्चों की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन उन खूनी कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, अब हमारे गांव में कुत्तों का कुछ ज़्यादा ही मैटर है। पहले भी 2-3 कुत्ते आ चुके हैं और इस कुत्ते ने तो करीब 1-2 दर्जन लोगों को घायल किया, उसमें एक बच्ची ख़त्म भी हो गई है। लोग गांव से बाहर जाते हैं, अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं तो बड़ी ही सुरक्षा के साथ भेजते हैं, साथ में जाते हैं लाठी डंडे लेके। और साथ ही साथ हमारे गांव में बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है। कुत्तों ने तो करीब 2 दर्जन लोगों को घायल किया, बंदरों ने तो करीब 40 से 45 आदमियों को काट चुके हैं। और साथ ही मतलब अगर लोग छत पे जाते हैं तो लाठी डंडा लेके जाते हैं और औरतें तो छत पर जाती ही नहीं हैं।
यूपी के फैजाबाद जिले में नाबालिग बालिका से दुराचार और हत्या के मामले में आरोपी को दोहरी सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग की हत्या के लिए आरोपी गोविंद को फांसी और दुराचार के लिए उम्र कैद की दोहरी सजा सुनाते हुए 40,000 का जुर्माना भी लगाया। फैजाबाद जिले के गोडवा गांव में 29 फरवरी 2013 को गांव की 10 साल की नाबालिग स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी ने उसे खेत में खींचकर दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। नाबालिग की उंगलियों से खरोच के निशान आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके चेहरे पर देखे गए, जो कि मेडिकल जांच के बाद पुष्टि भी हो गई थी। आरोपी से नाबालिग के कपड़े और स्कूल बैग भी बरामद हुआ है। ये मामला 29 जनवरी 2013 का है। पीड़िता 10 साल की नन्ही बच्ची स्कूल अपने जा रही थी घर से। बीच रास्ते में अभियुक्त ने उसको पकड़ करके उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी और उसी मुकदमे में जो है ये पकड़ा गया। इसी की निशानदेही पर जो है पीड़िता के कपड़े वगैरह सब बरामद हुए थे और इसके अभियुक्त के खरोंच भी आई थी, इसका मेडिकल हुआ था। वो डॉक्टर साहब ने भी आके जो है पॉजिटिव गवाही दी अभियोजन के पक्ष में और इस तरह से पूरा मामला कोर्ट ने गिल्टी होल्ड करने के बाद जो है ये सज़ा सुनाई है। इसमें मर्डर केस में फांसी की सज़ा दी है और आजीवन कारावास 376 में किया है और टोटल जो है 40,000 रुपये अभियुक्त के ऊपर जुर्माना दिया है। इससे अभियोजन गवर्नमेंट संतुष्ट है, अवादी मुकदमा भी संतुष्ट है। बादा में एफसीआई गोदाम के पीछे बने साहब तालाब में बारिश से केमिकल युक्त पानी बहकर तालाब में चला गया, जिससे हजारों की संख्या में मछलियां मर गई। पैदा हुई दुर्गंध से तालाब के किनारे रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। तालाब में मरी मछलियों की बदबू से 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जानकारी देने के बाद भी नगर पालिका और जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। एफसीआई का गोदाम बना हुआ है जहां साल भर गेहूं रखा रहता है। गेहूं को कीड़े से बचाने के लिए गोदाम के कर्मचारी सल्फास की गोलियां और केमिकल का उपयोग करते हैं, जिसे नया गेहूं रखने के समय साफ किया जाता है। जानकारी के बाद पहुंचे ईओ नगर पालिका ने तालाब की सफाई में ठेकेदार को सहयोग करने के लिए अपनी भी 4 लेबर लगा दिए थे, जो वहां काम कर रही लेबर के साथ मिलकर मरी मछलियों को निकालकर दूर फेंकने में लगे हैं। सर ये एफसीआई गोदाम बना, यहाँ पे गल्ला रखते हैं ये लोग। उसका जो पाउडर है, जो जहरीला पदार्थ, जो पानी बरसता पूरा तालाब में आ गिरता है। यहाँ पे पूरी मछलियाँ सारी सब मर गई। इसका पानी आने जहरीला पानी हो गया, सारी मछलियाँ कई क्विंटलों के हिसाब से मर गई हैं। यहाँ नगर का वाले कोई नहीं आते। मैं यहाँ 2 दिन से पूरी मछलियाँ 30 लेबर लगा के फुकवा रहा हूँ। बादा के जसपुरा गेहूं खरीद केंद्र में काफी मात्रा में किसान अपना गेहूं बेचने गए हुए थे। वहीं पर दबंग सोनू गुप्ता का माल आते ही तुरंत नंबर पर लग गया। जब किसान ने विरोध किया तो किसानों को गाली गलौज भी किया गया। किसानों ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, पैलानी एसडीएम और उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब इसकी सूचना किसानों ने भाजपा मंडल अध्यक्ष राज बहादुर सिंह को दी। दबंग सोनू गुप्ता के ऊपर काफी मामले जसपुरा थाने में हैं और सुमेरपुर थाने में 302 का मुकदमा भी दर्ज है। दबंग के सारे नंबर 2 के धंधे हैं, जो कई तरीके से अवैध धंधे करता है। अधिकारियों को भी सुविधा शुल्क भेजा जाता है। लखनऊ के कोतवाली हसनगंज इलाके में ग्लोबल मेडिकेयर नाम के नामी हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग एसी में लगी थी और इसके पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। आग लगने से हॉस्पिटल में कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। आग से खुद को बचाने के लिए कई लोग घायल भी हुए। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, कई मरीज जान बचाने के लिए अस्पताल के पहले और दूसरे फ्लोर से कूद गए, जिसके चलते एक युवती के पेट में सरिया घुस गई। घटना के बाद आनन फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया और पास के विवेकानंद हॉस्पिटल और ट्रामा में इलाज के लिए भेज दिया गया। घटना में हॉस्पिटल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हॉस्पिटल में ना तो ऐसे हालात से निपटने के लिए फायर सिस्टम था
और न ही ऐसे मौके पर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता। गनीमत रही जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, वरना तस्वीरें कुछ भयानक होती। कैराना उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा झटका लगा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी साहब सिंह ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। लखनऊ स्थित बीजेपी मुख्यालय पर साहब सिंह ने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि साहब सिंह पूर्ववर्ती सपा सरकार में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं। कैराना उपचुनाव से पहले चौधरी साहब सिंह का बीजेपी में शामिल होना रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांदा में बबेरू के पूर्ति निरीक्षक की भारी लापरवाही सामने आई है। पिछले कई दिनों से कुछ ग्रामीण अपने छोटे छोटे कार्यों को लेकर तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निरीक्षक समय देकर अपने कार्यालय से गायब हो जाते हैं। वहीं अगर उनके कार्यालय पहुंचने की बात करें तो दोपहर 12 बजे तक उनका कार्यालय बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, गर्मी में पानी के लिए एक बड़ा सा घड़ा रखा गया है जिसमें पानी तो है पर ढका नहीं, जिसमें कीड़े तैरते दिखाई देते हैं। वहीं कार्यालय में गंदगी का अंबार दिखाई देता है। स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। इस तारीख को बोले ठीक है ये जमा 23 अप्रैल नहीं सर, हाँ 23 अप्रैल को आया मैं, ठीक है। बोले ठीक है इसको जमा कर दो फार्म को, आप 4-5 मई को आइए। मैं 4-5 मई को आया तो बोले अभी 4 दिन बाद आइए। मैं सर 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे से बोला गया कि आधार कार्ड लेके आओ, तो इसमें हम चेक करते हैं। सर आधार कार्ड लेके आया मैं आया आधार कार्ड परसों नरसों लेके, तो बोले कि अभी 15 तारीख तक रुको, 15 के बाद आओ। सर आज मैं आया इधर ताला बंद है। कर्नाटक चुनाव को लेकर देश भर में मचे राजनीतिक घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तब से बाकी विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट और तेज हो गई है, जिसको लेकर यूपी के बांदा कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत न होते हुए भी वहां के महामहिम राज्यपाल द्वारा भाजपा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और बहुमत वाले कांग्रेस एवं जनता दल गठबंधन को नकार कर दरकिनार कर दिया, जो पूरी तरह तानाशाही की चरम सीमा को दर्शाता है। कर्नाटक विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का बहुमत नहीं मिला। अल्पमत में रहते हुए भी केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसका जो तानाशाही रवैया है और अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से उसे सरकार बनाने का मौका मिला है, उसमें खरीद फरोख्त का पूरा खुली छूट वहाँ की राज्यपाल जी द्वारा जो मौका दिया गया है उसका कांग्रेस विरोध करती है। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस और जनता दल एस के स्पष्ट रूप से 117 वहाँ पर विधायक हैं और उनको न देकर के 104 विधायकों वाली पार्टी को सरकार बनाने का जो मौका दिया गया है वो इस विधायकों की खरीद फरोख्त होगी, एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस इसका विरोध करती है और हम यहाँ पर ज्ञापन देकर के महामहिम राष्ट्रपति जी से महोदय से आग्रह करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करके देश के लोकतंत्र की रक्षा करें। कांग्रेसियों ने सरकार के विरोध में लोकतंत्र बचाओ और प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में गांधी की प्रतिमा पर विकास बाजार में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप मथुरा ने कहा कि मोदी और अमित शाह की सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। मथुरा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ कर्नाटक चुनाव को लेकर जमकर नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि कर्नाटक में अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन किया गया, जो ये दर्शाता है कि सरकार सत्ता के लिए किस हद तक नीचे जाकर लोकतंत्र के खिलाफ काम कर सकती है। जिस तरह से मोदी और अमित शाह की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की धज्जियां उड़ाकर कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई है, उस लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गांधी प्रतिमा के नीचे सब धरने पर बैठे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गांधी जी से प्रे करते हैं और
सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाते हैं कि इस तरह अनैतिक जो सरकार बनी है उसके विरोध में डिसीजन हो। और खुशी की बात है भगवान ने हमारी सुन ली। सुप्रीम कोर्ट में कल बहुमत सिद्ध करने के लिए 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। मथुरा में NH2 पर महेश्वरी हॉस्पिटल के पास राष्ट्रीय पक्षी मोर की अज्ञात वाहन से टक्कर से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, साथ ही वन विभाग व कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। साथ ही मोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मथुरा में रेलवे के ठेकेदारों की लापरवाही के चलते बड़ा रेल हादसा टल गया। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रेलवे ट्रैक पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई, जिसके कारण एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। जिस वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक पर गिरी, उसी वक्त महाकौशल एक्सप्रेस गुजरी थी। इस हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के हटने के कुछ देर बाद ही हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी गुजरी थी। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रैक बदलने का काम चल रहा है। बीती रात जालौन के कोच पुलिस को IPL मैच पर सट्टा लगाने वाले 3 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने मोहल्ला प्रताप नगर कोच में एक घर में छापा मारा, जहां IPL मैच में सट्टा लगाने वाले 3 सटोरी को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक कैलकुलेटर, 3 स्मार्टफोन, एक LED टीवी के साथ 3,350 रुपए नगद बरामद किए। जालौन की नदी गांव थाना पुलिस एवं स्वाट टीम ने मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक बोलेरो लोडर गाड़ी, लूट की सामग्री एवं कई उपकरण बरामद हुए। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि चारों तरफ घेराबंदी कर दी। इतने में बदमाशों ने उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें राजेंद्र कुमार बाल बाल बचे। फिर पुलिस ने साहस दिखाते हुए 7 बदमाश और लोडर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कल मध्य रात्रि तकरीबन 2:10 के आसपास हमारी थाने की टीम और स्वाट टीम वहाँ भ्रमणशील थी। तभी अचानक वहाँ पे एक गाड़ी वहाँ पे बोलेरो मैक्स करके आई, जिसमें तकरीबन 7 लोग थे। उनको रोके जाने पर इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम ने इन लोगों को मौके से दौड़ाकर पकड़ा तो इनके पास से 2 कट्टे बरामद हुए। तकरीबन इन लोगों के पास से जो सामग्री प्राप्त हुई वो चोरी और लूट की सामग्री प्राप्त हुई। और इसके बाद पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर लूटपाट करते थे और मध्य प्रदेश में भी इन लोगों के विरुद्ध कई अपराध पंजीकृत हैं। ये घटना है पूरी। कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? मध्य प्रदेश में इन लोगों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी पूछताछ चल रही है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क किया जा रहा है और इसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितनी घटनाओं में